साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम शब्द की शक्ति अर्थात पावर ऑफ वर्ड्स में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछली कड़ी में आपसे अनुरोध किया था कि आप अपने विचारों को, अपने विषयों को हमसे शेयर करें। उन्हीं विषयों पर हम आगे बात करेंगे। मेरे एक साथी ने, किशोर कुमार ने देहरादून से ये मुझे लिखा है कि मैं पंडित विष्णु शर्मा अर्थात पंचतंत्र के रचयिता के बारे में आज कुछ बात करूँ। पंचतंत्र के रचयिता के बारे में बताऊँ कि उन्होंने पंचतंत्र की रचना कैसे की और फिर पंचतंत्र की कुछ कहानियों को जो जीवन से और जीवन मूल्यों से जुड़ी हुई है उन्हें सबके साथ साझा करूं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करते हुए पंडित विष्णु शर्मा और पंचतंत्र की कहानी के बारे में आपसे बात करूंगा। पंचतंत्र की कहानियां जो हैं 50 से अधिक भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ। मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई। लगभग 2000 वर्ष पूर्व ये 50 से अधिक भाषाओं में इनका अनुवाद होना ही इस बात का परिचायक है कि ये कहानियाँ अत्यधिक लोकप्रिय हैं। इन कहानियों में पशु पक्षियों को आधार बना करके पात्रों के रूप में लिया गया और इन कहानियों के माध्यम से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इनका मैसेज बहुत ही सार्थक है। विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न कक्षाओं में, प्राइमरी कक्षाओं में इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करना, संस्कार देना, नैतिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य आज भी किया जाता है। हम सब ने भी इन कहानियों को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सुना जरूर है और हम सब ने सराहा भी है। तो आज मैं आपको बताता हूँ ये कहानियों की रचना कैसे हुई। दक्षिण में लगभग 2000 वर्ष पूर्व, दक्षिण का मतलब दक्षिण भारतीय हिस्से में, वहाँ एक महिलारोग्य नाम का एक राज्य था जिसके शासक थे अमर शक्ति। अमर शक्ति बहुत ही विद्वान, बहुत ही सहृदयी शासक के रूप में विख्यात थे। लेकिन उनके 3 पुत्र थे। वो तीनों ही पुत्र बहुत अहंकारी, बदमिजाज, बदगुमान थे। राजा ने उन्हें शिक्षित करने की, व्यवहारिक ज्ञान देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल न हो सके। बच्चों में कोई अपेक्षित सुधार न देखकर, राजकुमारों में कोई अपेक्षित सुधार न देखकर राजा बहुत चिंतित रहने लगे। इसी चिंता के कारण एक बार उन्होंने अपनी मंत्री परिषद में इसके बारे में सलाह की। इस सलाह के आधार पर मंत्रियों में से एक जो बहुत ही विद्वान मंत्री थे, सुमति, उन्होंने सलाह दी कि महाराज, हमारे राज्य में एक बहुत कुशल ब्राह्मण, बहुत ही सुशिक्षित ब्राह्मण हैं, पंडित विष्णु शर्मा। अगर आप उन्हें संपर्क करके बात करें और वह हमारे राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए तैयार हो जाएं, तो यकीनन हमारे राजकुमार बहुत ही तेजी से, बहुत ही जल्दी सुशिक्षित और व्यवहारिक रूप से कुशल हो जाएंगे। राजा ने पंडित विष्णु शर्मा को बुलाया, उन्हें अपने बच्चों को, राजकुमारों को शिक्षा देने का अनुरोध किया और साथ ही ये घोषणा की कि आप हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, हम आपको 100 गांव उपहार में देंगे। पंडित विष्णु शर्मा ने इस उपहार को अस्वीकार कर दिया और साथ में शर्त रख दी कि मैं तीनों राजकुमारों को सुशिक्षित करूंगा, लेकिन यदि मात्र 6 महीने में मैं इन्हें सुशिक्षित नहीं कर पाया तो आप मुझे मृत्यु दंड देंगे। पंडित विष्णु शर्मा की भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर महाराज निश्चिंत हो गए। पंडित विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को लेकर अपने आश्रम में चले गए और उन्होंने अपने आश्रम में ले जाकर तीनों राजकुमारों की विधिवत शिक्षा दीक्षा शुरू की। और उन्होंने जो मूल बात वहाँ उपयोग में लाई वह यह थी कि उन्होंने उन तीनों राजकुमारों को अलग अलग नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाना शुरू किया। ये कहानियों में पात्र पशु पक्षी थे, लेकिन हर कहानी जीवन के किसी पहलू को छूती थी, कोई एक मैसेज देती थी। मात्र 6 महीने में अनेकों कहानियों के माध्यम से राजकुमारों के व्यवहारों में अपेक्षानुकूल परिवर्तन हुआ। अब वे राजकुमार पुराने राजकुमार नहीं थे, पूरी तरह बदल चुके थे। महाराज के राज्य में, महाराज के पास जाकर के पंडित विष्णु शर्मा ने राजा को, तीनों राजकुमारों को सौंप दिया। अब पंडित विष्णु शर्मा की आयु, इन आगे की जिंदगी, इन कहानियों को जो उन्होंने राजकुमारों को सुनाई थी उन्हें संकलित करने में गुजरी। ये कहा जाता है कि पंडित विष्णु शर्मा लगभग 80 वर्ष के हो गए थे जब उन्होंने पंचतंत्र नाम का संकलन तैयार किया। और यही संकलन है जिसकी अनेकों कहानियाँ सुन सुनकर हम भारतीय युवा बचपन में सुन करके बड़े हुए हैं। इन्होंने हमारे जीवन में मूल्यों का समावेश किया है और ऐसी ही अगली कड़ी में किसी कुछ कहानियों पर हम भी एक एक करके चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने विचारों को हमसे साझा करते रहिए। आपके कमेंट, आपके विचार हमें नए विषय देते हैं, हमें नई गति देते हैं सुधार के लिए और आगे बढ़ने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।